अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जूसी और रुई की तरह नरम कच्चे कीमे से बनने वाले गोला कबाब की रेसिपी। आजकल बड़ी ईद के बाद मुख्तलिफ़ तरह की दावतें होती हैं, तो आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को ये गोला कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप परफेक्ट रेशो के साथ ऐसे ही गोला कबाब आसानी से घर पे ही बना के तैयार कर सकें। और अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट और जूसी ये गोला कबाब बन के तैयार हुए हैं। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने बीफ कीमा लिया है जिसका वज़न तकरीबन 600 ग्राम के बराबर है। और इसको मैंने 2 बार चॉपर में अच्छी तरह घुमा लिया था। बहुत अच्छी तरह ये बारीक हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। प्याज को मैंने अच्छी तरह चॉप करके तो इसका थोड़ा सा पानी निकाल लिया था, लेकिन आपको मैं अभी निचोड़ के दिखाती हूँ कि थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। बस हल्का सा ही पानी थोड़ा सा इसमें मैंने रहने दिया है। तो ये देखिए मैंने इतने प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके चॉप करके स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका पानी निकल चुका है। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जितना सब्ज़ धनिया ऐड किया है। और 1 चम्मच भर के मैंने बड़ा खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह मैं पहले इनकी मिक्सिंग कर लूँ। तो इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, मसाले ऐड करूँगी। तो इसके साथ ही ये देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है। इसके साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ 1 बड़ा खाने के चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर और 1 छोटा खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। और 1 छोटा खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और 1 ही बड़ा खाने के चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 छोटा खाने के चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। 1.5 बड़ा खाने के चम्मच जितना इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर होगा अगर आप ये भी ऐड करेंगे तो। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें इसको बारीक कटिंग करके ऐड किया है। और ये मेरे पास 2 बड़े खाने के चम्मच जितना घी है, घी को भी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही जूसी और शाइनी कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई नहीं लगेंगे। तो घी का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये देखिए मैं अच्छी तरह मिक्सिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद हम इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे आटा। और मैदा मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ये 1/3 कप इसमें आटा मैंने ऐड किया है। गंदम का आटा है ये। और इसके साथ ही ½ टी स्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड किया है, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं। तो अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अगर आपको लगे कि इसका जो मिक्सचर है कीमे का बहुत ज़्यादा ढीला ढीला है या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसमें 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच मज़ीद आटा ऐड कर सकते हैं। तो आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी कि मैंने हर चीज़ को ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग की है। और अब बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी चीज़ इसमें ऐड करने लगी हूँ, ये है दही। और सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना भर के मैंने इसमें दही का ऐड किया है। दही को मैंने स्ट्रेनर में रख के तो पानी इसका सारा निकाल दिया था और उसके बाद इसमें ऐड किया है। गोला कबाब बनाने के लिए अगर आपको ये टेंशन है कि इसकी शेप परफेक्ट नहीं बनेगी या शेप ख़राब हो जाएगी, तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। जो हमने इसमें गंदम का आटा डाला है वो इसकी अच्छी तरह बाइंडिंग कर लेगा। लेकिन दही को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब बनेंगे और कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। और इतना सा मिक्सचर आप लेके तो एक गोला कबाब बना के और इसकी आप मसाले भी चेक कर सकते हैं और शेप भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चेक कर लिया था, इसकी परफेक्ट शेप भी बन रही थी और इसमें मसाले भी परफेक्ट थे। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। आधे घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छी तरह इसमें मसाले भी सेट हो जाएंगे। जो हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है उससे ये कीमा भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गोला कबाब बना लेते हैं, इनकी एक परफेक्ट सी शेप बना लेते हैं। कीमा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा ही मैंने पानी लगाया हाथों पे और ये इतना सा मिक्सर लेके थोड़े से बड़े साइज़ के ही गोला कबाब मैंने बनाए थे। तो अच्छा सा ये कबाब के जितना मैंने मिक्सर ले लिया है। और मिक्सर लेके तो ये मेरे पास लोहे वाली सी है, तो इसके साथ मैं ये गोला कबाब बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी शेप बनाने के लिए। तो ये देखिए इसका मिक्सचर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि सीख की मदद से ही हाथों पे ऐसे मैं इसको कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ, तो बहुत ही आराम से इसकी शेप दी जा रही है।
तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं और कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है कि बिल्कुल इसकी परफेक्ट सी एक शेप बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे सारे ही गोला कबाब बना के तैयार कर लिए थे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप सीख को घुमाते हुए आप इसकी जो अंदर वाले ये जो सुराख होता है इसको अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको घुमाते हुए, हाथों पे ही घुमाते हुए आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही मैंने इसको आगे पीछे से घुमा के तो इसकी तो जो सुराख होता है थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा कर लिया है। तो चले आइए अब इनको फ्राई करते हैं। इनको मैं प्री हीटेड ऑयल में फ़्राई कर रही हूँ और फ्राई करते वक्त अभी सिर्फ मैंने 4 से 5 ही गोला कबाब अभी फ्राइंग पैन में डाले हैं। तो कांटे की मदद से इनको ऐसे आगे पीछे घुमाते हुए इसकी एक ऐसी परफेक्ट सी शेप बन जाएगी, तो इसके बाद आराम से ये पकते रहेंगे। अगर हम इसको इस फ्राइंग पैन में ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनकी शेप जो है वो चिपटी सी हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट वाले कबाब हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे घुमाते हुए इनको ऐसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो मज़ीद मैं इसमें कबाब ऐड करती जाऊँगी। और अब इन्होंने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है तो बिल्कुल भी इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मज़ीद मैंने इसमें गोला कबाब भी ऐड कर दिए हैं और उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये कच्चे कीमे वाले कबाब हैं तो इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो ये देखिए थोड़े से ऐसे ही कबाब मैंने फ्राई करके इनको साइड पे करके तो बाकी भी कबाब इसी में ही ऐड कर दिए थे और एक ही बार में ये सारे ही कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। आपको जैसे आसानी लगे आप आधे आधे कबाब करके ऐड कर सकते हैं इसमें। और पेंसिल या सीख के बगैर भी ये गोला कबाब बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी जो शेप है इसलिए ऐसी बनाई जाती है ताकि ये सीख की मदद से अंदर तक जो होल बन जाता है उसकी वजह से ये अच्छी तरह पक जाते हैं। ये देखिए जो गोला कबाब हमने पहले डाले थे वो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं। अब एक एक करके मैं इनको निकाल दूँगी और जो हमने बाद में डाले थे उनको भी अच्छी तरह इसी तरह फ्राई करना है, पकाना है। तो उसके बाद मैं उनको भी निकाल के तो मज़ीद इनको टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाएंगे। और अगर स्टार्ट में आपको फोक की मदद से गोला कबाब को हिलाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो ये सेकंड बैच मैंने ऐड किया है इसमें गोला कबाब बाकी निकाल के, तो सेकंड बैच भी मैं इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। लेकिन फ्राइंग पैन को हिलाते हुए ये देखिए मैं इसको ऐसे स्टार्ट में थोड़ी सी इनको शेप को होल्ड करने के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैं इनको ऐसे भी हिलाते जुलाते हुए पका रही हूँ। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सॉफ्ट वाले और दही वाले कबाब हैं तो टूट जाएंगे या इनकी शेप ख़राब होगी। बहुत ही आसानी से ऐसे फ्राई हो जाते हैं। और इनको ये देखिए मैंने बटर लिया है, 2 बड़े खाने के चम्मच जितना बटर लिया है और सारे ही गोला कबाब इसमें डाल दिए हैं। बटर के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया और 3 से 4 स्लाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन के। और आप देखेंगे कि लेमन के स्लाइसेस जब इसी के साथ ही मिक्स होंगे ना तो बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर होगा। तो ज़रूर इस तरीके से लेमन को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और बारीक कटिंग की हुई और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। प्याज भी मैंने इसमें ऐड किया है, आपकी मर्ज़ी है जो चीज़ें आप अगर टमाटर वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ को बड़े साइज़ में लॉन्ग शेप में कटिंग करके मोटा मोटा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी मैंने स्प्रिंकल की हैं, थोड़ी सी इस पर ऐड की हैं। जितनी देर में ये मैं बटर के साथ मिक्सिंग कर रही थी गोला कबाब की, तो उतनी देर में मैंने ये साथ ही फ्लेम पे रखी हुई है सिजलिंग प्लेट, उसे मैं गरम कर रही हूँ। अच्छी तरह जब गरम हो जाएगी, थोड़ा सा बटर मैंने उस पर भी डाला है, थोड़ा सा प्याज मैंने इस पर डाला है और गरम गरम ये देखिए हम सिजलिंग प्लेट में इसको सर्व करने लगे हैं। आप चाहें तो किसी भी ट्रे में इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात ज़रूर नोट करनी है कि ये गोला कबाब ना तो फ्राई करते वक्त टूटे हैं, ना ही बिखरे हैं ऑयल में, और ना ही बटर में मिक्स करते वक्त ये बिखरे हैं, ना ही फटे हैं। तो बहुत ही आसान, मज़ेदार और टेस्टी और जूसी सी रेसिपी है। मैं अभी आपको ये गोला कबाब एक तोड़ के भी दिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी ये गोला कबाब बन के तैयार हुए हैं। इसी पॉइंट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करके जाएं। लेमन के स्लाइसेस आप देख सकते हैं किस कदर ये अच्छी तरह खाली हो चुके हैं, इनका जो जूस है अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, गोला कबाब में अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग हो चुकी है। और आप ये गोला कबाब देख सकते हैं किस कदर ये सॉफ्ट है, किस कदर ये जूसी कबाब बने हैं। इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।